Now, Sri Naresh Agarwal, please proceed. लिंचिंग का असर क्या हुआ? हमारे एमपी सुरेंद्र नागर जी बैठे हैं। ये दिल्ली की अपनी फार्म हाउस से गायों को अपने बुलंदशहर घर ले जाना चाहते थे। कोई तैयार नहीं हुआ कि वो गायों को लेके चला जाए दिल्ली से बुलंदशहर। उनको दो थाने में इन्फॉर्म करना पड़ा और नागर जी तो कहते हैं 12 बछड़े हम बताइए जिसको दान दे दे। 12 बछड़े दान देने को तैयार हैं कि कोई ले ले फ्री में। ये तो कह रहे तो कहता हूँ बोले कौन किसको 12 बछड़े चाहिए सरकार दीजिए। नागर जी देने को तैयार है। बताओ आप ले लो, आप ले लो। श्रीमान आज मेरे साथ चलिए, एक मिनट, ये मेरा, आप मेरे साथ चलिए, आप ले जाने की जिम्मेवारी ले लीजिए बस। राज्यसभा में थोड़े भेजने की तो दिक्कत है, बाकी कोई दिक्कत नहीं, खिलाने की दिक्कत नहीं है, भेजने की दिक्कत है, भेजने की तो दिक्कत है। श्रीमान हम लोग जब तीर्थ स्थान पर पूजा करने जाते हैं तो पुजारी जब हमको पूजा कराता है तो आखिर में कहता कि एक गौदान। आप भी नेता सदन आप भी गए होंगे, गौदान करता है। चलिए हम गौदान करते, बीजेपी के सारे एमपी को एक एक गाय देते हैं, आप लोग पालिए। चलिए एक यहाँ पर ये आश्वासन दीजिए आप सब लोग, सबको एक एक गाय देते हैं। हम तो वैश्य समाज के हैं, सारी गौशाला हम लोग चला रहे हैं। देश में जितनी गौशाला चलती है सबको अग्रवाल समाज चला रहा है ज्यादातर। हम पाल रहे हैं भैया, उनके Now, sit down, sit down. Don't interrupt, don't interrupt. Yes. अब श्रीमान लिंचिंग का असर क्या हुआ? देश का भी ठिकादार बन गया है। पहले बहुत से मवेशी बाजार लगते थे, बहुत से मेले लगते थे, गरीब लोग अपने जानवरों को वहां बेचते, गरीब लोग वहां से जानवरों को खरीदते थे। बड़े बड़े मेले थे, पशु के मेले इतने बड़े बड़े होते थे, राजस्थान में भी लगते होंगे, हमारे उत्तर प्रदेश में लगते थे। आज इस लिंचिंग ने उन मेलों को खत्म कर दिया। जो वीकली मेले लगते थे जिन्हें नखासा कहा जाता था, वहां पर सिर्फ लोग जाते हैं, जानवर को छोड़ के चले आते हैं, क्योंकि खरीदार कोई है नहीं। गरीब आदमी उन गाय को जो दूध नहीं दे सकता उसको पाले कैसे? सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं करी उनके खाने पीने की। आज गांव के किसानों के लिए नील गाय, वन गाय और छुट्टा गाय एक इतनी बड़ी समस्या हो गई है। हमारे यहाँ किसान लोग रोते हैं, केवल उनकी पूरी की पूरी फसल रात में चढ़ जाते हैं, पूरी रात जगते हैं। अगर वो तार लगवा दे, कांटे के तार, तो गाय उसमें मुंह डालती है, कट जाता है, उसके बाद कीड़े पड़ जाते हैं, गाय मर जाती है, जिसको हम लोग देख नहीं सकते, ये हमारे संस्कारों में नहीं। लेकिन उसका उपाय क्या है? उत्तर प्रदेश में गाय तो छोड़िए, आपने एंटी रोमियो अभियान चला दिया। एंटी रोमियो अभियान उत्तर प्रदेश में, भाई बहन जा रहे हैं तो भी जेल में, प्रेमी प्रेमिका जा रहे हैं तो भी जेल में, हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं तो भी जेल में। ये कौन सा नया अभियान आप लोगों का? माफी मांगिए इसके लिए, आप लोग खड़े होकर माफी मांगिए, कहिए जो उत्तर प्रदेश में हुआ गलत हुआ और जो उत्तर प्रदेश में होगा गलत होगा। आप इससे सहमत हैं? आप तो सऊदी अरबिया बना रहे हैं, वहां एक लड़की ने कपड़े पहन के अपनी फोटो भेज दी तो उसको जेल भेज दिया। मैं तो कहता हूं महिला कमीशन कहाँ गई जो इस पर बोल नहीं रही है? उत्तर प्रदेश में एक नया आपने आविष्कार कर लिया, एंटी रोमियो। कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की आपसे संभल नहीं रही। हमारी सरकार थी तो रोजाना आप ये दिखाते थे कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। आज उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? ऐसा कोई दिन नहीं जाता है जब उत्तर प्रदेश में सामूहिक रेप न हो रहा है। एक दिन उत्तर प्रदेश में नहीं जाता। खड़े हो, एक बीजेपी का एमपी खड़े होकर कहे उत्तर प्रदेश में नरेश जो कह रहे गलत कह रहे हैं, मीडिया के फ्रंट पेज पे लिखा जाता है। आपने ठीक है मीडिया को दबा लिया, मीडिया तमाम बातें नहीं कहेगी। जालौन में सामूहिक रेप हुआ जैसा बुलंदशहर में हुआ था, हमारी सरकार में बुलंदशहर में रेप हुआ था, मारे हल्ला देश में मच गया था। लेकिन जालौन में क्या हुआ?
जेवर में क्या हुआ, कितने लोग मारे गए, कौन सा कानून बना, आज मेरा प्रश्न लगा हुआ था। मैंने कहा कि प्रधानमंत्री जी, मैं प्रधानमंत्री से फिर अनुरोध करता हूं उस मंच से कि देश के सभी मुख्यमंत्री को बुलाइए। और मैं कहता हूं क्यों बीजेपी शासित राज्यों में ये ज्यादा हो रहा है। प्रधानमंत्री जी सभी मुख्यमंत्रियों को बुलाइए, सख्ती के साथ पालन करिए, क्योंकि ये देश की इमेज विश्व में बहुत अच्छा नहीं बना रहा। आज जो विश्व में हमारी इमेज जा रही, बहुत अच्छी इमेज नहीं जा रही। क्या इस देश में धर्म और जाति के नाम पर, क्या इसके नाम पर हत्याएं होंगी? मंत्री जी बैठे हैं बेचारे, बहुत सीधे हैं, कहाँ गए वो बैठे हुए पीछे। पहले इन्होंने कहा कि नेशनल क्राइम ब्यूरो रजिस्ट्री है, बाद में खुद बताने लगे कि कौन कौन प्रदेश में कितनी लिंचिंग में मौतें हुई। इससे तो जवाब देते हुए साफ साफ कहते ज्यादा अच्छा लगता। मैं भी मंत्री जब था, मैं तो कभी अधिकारियों की बात नहीं मानता था। वो जो लिख के आते थे मैं उसको जरूर काट देता था, और जो सही है मैं कहता लिखो, क्योंकि मैं उनको बचाने का ठेका हम लोगों ने थोड़ी ना दिया। मैं मंत्री जी आपसे कहूंगा, हिम्मत है आज डिक्लेयर करिए। ये आज संदेश जाना चाहिए कि सरकार कड़ाई से, क्योंकि प्रधानमंत्री जी बहुत बार कह चुके, और प्रधानमंत्री जी के कहने के बाद बीजेपी के नेताओं ने उसके उल्टा भाषण दिया। मैंने बताया गोवा के मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा। तो आप एक संदेश दीजिए, हम सब चाहते हैं। मैंने हरदम एक बात कही, जब राष्ट्र के हित होगा हम सब राष्ट्र के साथ खड़े होंगे, जहां राजनीतिक लड़ाई होगी हम राजनीतिक रूप से खड़े होंगे। हम आपसे अपील करते हैं कि इस लिंचिंग पे एक कड़ा सख्त कानून बनाइए, और कानून सिर्फ ऐसा न बनाइएगा जैसा आपने महिलाओं पे बना दिया। आज भी महिलाओं पे अत्याचार नहीं रुक रहे हैं। मैं हरदम ये कहता हूं, कम कानून और सख्त कानून हरदम प्रभावी होते हैं, कमजोर कानून कभी प्रभावी नहीं होते हैं। इनके साथ मैं अपील करूंगा कि सरकार आज घोषणा करे, अपने जवाब में इस बात को कहे कि लिंचिंग इस देश में किसी भी कीमत पर नहीं करने दी जाएगी, और मुख्यमंत्री जो मुख्यमंत्री हैं वो अपने राज्यों में कड़ाई से इसका पालन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।